जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 20वें अध्याय को, जिसमें सृष्टि काल तथा मुक्ति काल में भगवत धर्म का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। व्यास जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म हैं, अनेक सनातन मार्ग हैं, परंतु इन सभी का स्वभाव समान क्यों नहीं है, ये सब जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ये सुन शंख मुनि कहने लगे, संसार में रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी तीन प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुणी रजोगुण करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त यह पाप पुण्य दोनों करते हैं, जिसमें स्वर्ग और नर्क दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कार्य करते हैं। ये निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी हो रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच पर्यंत सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतोगुण के कार्य करते हैं। वे धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं। ऐसे ओजस्वी ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से कभी सुख तो कभी दुख का अभाव पाते हैं। लेकिन प्रकृति स्थित जीव इन तीनों गुणों से बंधे हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों को भोग के फल पाते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव करते हैं। व्यास कहते हैं, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति सृष्टि काल, अंतकाल अथवा स्थिति काल में कब होती है, और इन तीनों काल की मर्यादा कितनी है? शंख मुनि बोले, 4 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है। जो दिन रात मिलाकर ब्रह्मा को एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष बनता है, और ऐसे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा वेद वेताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, जो ब्रह्मादि के दिन समाप्ति के लिए होता है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी एक मुहूर्त में एक मनु को प्रलय होती है। इसी तरह 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। उन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत है। मनवंतर प्रलय में भूभुर्व स्वाहा तीनों लोकों का लय होता है, जिसमें चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में पूर्वत जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी शयन करते हैं और चेतन अधिभूत जीवों सहित लोगों को लोकस्त सबका नाश हो जाता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता, मुनि और सत्यलोक के शयन करने वाले ही बच रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूरी सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। वे ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार और बहुत से देवता, ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। जो देवता, ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब ब्रह्मलोक में रहते हैं। और जो राजा, साधु तथा सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, वो ब्रह्मलोक वासी हैं। वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे सब अपने अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने स्थान में जाकर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देव देव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुशित लोगों के सृजन की इच्छा होती है। तब सब लोग अपने जीव समुदाय को उधर में रखते हुए, जिनमें कितने सृजन योग्य हैं,
कितने मुक्त हैं और कितने ऐसे हैं जिनका लिंग देह छूट गया। वे सुप्त हैं, संसार में स्थित हैं तथा तमोगुण युक्त हैं, और ऐसे भी हैं जिनके पूर्व कल्प में लिंग भंग हुए हैं। मानव पर्यंत जीवकोश, जीवन मुक्ति और जीवनगामी जो पूर्व कल्प में विमुक्त ब्रह्मा से लेकर मनुष्य पर्यंत विष्णु की कुक्षी में समाविष्ट होकर ध्यान मगन रहते हैं, वे उन्मेष के प्रथम भाग में चतुरात्मक विभूषणागुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव द्वारा ब्रह्मा को संयोज्य मुक्ति देकर महाविभूत तत्पश्चात महात्माओं की तत्वज्ञानी रूप सारूप्य मुक्ति देते हैं और किसी किसी के समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध स्वरूप में स्थित लोगों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न रूप से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कीर्ति और शांति आदि शक्तियों से विवाह करके महाविष्णु भगवान भिन्न भिन्न कर्म तथा आश्रय वाले लोगों की रचना होती है। नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूस्त संस्करण द्वारा चराचर का नाश करते हुए ये सब उस महात्मा का अवर्णीय काम है। ये कार्य ब्रह्मादि तथा योगियों द्वारा भी अकथनीय है। ये सुन व्याध ने पूछा, है महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के पूछने पर शंख बोले, जो शुद्ध चित्त से संतों का उपकारी, अनिंदक और निष्काम हो, लोक के प्रतिकूल ना हो, हरि स्मरण में मन लगाने वाला, ममताहीन सदाचारी है, जिनका वेद शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और विष्णु भक्त हैं, वे ही सात्विक धर्म है। वर्णाश्रम के विभाग से धर्म 4 प्रकार के हैं और प्रत्येक धर्म नित्य, नैमित्य और काम्य इन भेदों से तीनों प्रकार से अलग है। जब वे भगवान के अर्पण किए जाते हैं तो वे सतोगुण युक्त भागवत धर्म होते हैं। किसी कामना के निमित्त अन्य किसी देवता के अर्पण करने से वे रजोगुणी हो जाते हैं, फिर वो तमोगुणी हो जाते हैं। सतोगुणी लोक के संदर्भ में भागवत धर्म है, जिनकी जीव व भागवत स्मरण में ध्यान चरणों में हो, जो सदाचारी, परोपकारी, ममता रहित हो, जिसका शास्त्र, गुरु, साधु, कर्म, श्रुति, स्मृति में विश्वास हो, सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब कर्मों को सुनना आदि, परंतु चित्त के विषयों में रखने वाले मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक का कुछ नहीं कर सकती। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो धर्म किए जाते हैं वे ही भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म हैं, परंतु क्षीर सागर में सबके हित के लिए जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, वैसे ही लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोत धर्म बतलाए, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाते हैं, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न, गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ देना, ईख, ककड़ी आदि का दान करना, ये सब पितृेश्वरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद ना करें, घिया, गाजर, लहसुन, तोरी, बैंगन, मसूर, मूली, गुलक, बेलपड़ा, हिसोड़ा का सेवन आदि भूल के ना करें। चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करें और व्रत के समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके तथा पूजन आदि करके ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा सहित प्रतिमा अर्पण करें। वैशाख सुधी द्वादशी को जूता और छतरी का दान जरूर करें। यमराज मुझ पर प्रसन्न हो, इस प्रकार यदि आप दान करते हैं, फिर अपस्वय होकर गोत्र सहित उच्चारण करके दही और अन्न पितृेश्वरों की तृप्ति के लिए दे दीजिए। विष्णु के लिए जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबूल और फल रखकर कहें, हे विष्णु, मैं ये वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त दान कर रहा हूँ, आप मुझ पर। फिर श्रेष्ठ कुटुंबी ब्राह्मण को गौदान करें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद कर विष्णु के परम धाम को जाता है। जब शुद्धदेव जी बोले, व्याध से वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे,
तब सबके देखते देखते वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की खोतार में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर दिव्य देह धारण कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया। इस तरह से वैशाख महात्म्य कथा का 20वां अध्याय पूरा होता है। जिन भी भक्तगणों ने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, अंकित वास्तु ज्ञान चैनल पर जाकर आप लोग पिछले अध्याय सुन सकते हैं और आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।